हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिलीजियस इनइक्वालिटी पे बात करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर कि इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन पे मैं जितनी भी बातें करूँगी या इसमें जितनी भी स्लाइड्स के अंदर बातें मौजूद हैं वो सारा सोशियोलॉजिकल नॉलेज है। पर्सपेक्टिव्स में जितनी भी बातें हैं वो सारी वो हैं जो कि डिफरेंट एनालिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट की व्यू पॉइंट हैं, ये मेरे व्यू पॉइंट नहीं है। सो आई होप नो वन इज़ गोइंग टू टेक इट on his or her own self, because this is not what I believe, बट इसमें जितनी भी चीज़ें जितनी भी बातें होंगी वो सारी सोशियोलॉजिकल नॉलेज है कि सोशियोलॉजी में या सोशल प्रॉब्लम्स का कोर्स जो सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है उसमें रिलीजियस इनइक्वालिटी को क्या समझा जाता है और इससे रिलेटेड कितनी डायमेंशंस हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो रिलीजियस इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीजन क्या होता है? देखिए, हमारे सोसाइटी में 5 मेन सोशल सिस्टम्स, 5 मेन पार्ट्स या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आपकी फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, गवर्नमेंट और एजुकेशन आता है। सो 5 मेन इंस्टीट्यूशंस में से रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसमें वो बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जिनकी बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, यानी कि आम अल्फाज में कहा जाए तो खुदा का तस्वर। तो रिलीजन एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी का जिसमें बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं और खुदा का कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो सेक्रेड का कॉन्सेप्ट है इज़ दैट विच इज़ डिफाइंड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्पायरिंग सेंस ऑफ ओ, रिवरेंस एंड इवन फेयर। यही वो सेक्रेड या यही वो खुदा का कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअली सब कुछ है, जो कि रिलीजन की बेस है, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, जिसके आगे हम झुकते भी हैं और जिससे हम डरते भी हैं। यानी इफ़ आई टॉक अबाउट इस्लाम तो अल्लाह ताला से हम डरते भी हैं, हमें खौफ भी है, हम ये भी जानते हैं कि वो रहीम है, हम ये भी जानते हैं कि हमें उसके सामने झुकना है, उसी की इबादत करनी है। एंड ही इज़ द वन दैट इज़ हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट अस एवरी टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ। इसके अलावा और डिफरेंट रिलीजन जो हैं, अगर आप हिंदुज़म की बात करें तो उनके डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस होती हैं, हर चीज़ के लिए डिफरेंट हैं, तो वो उनके लिए इंस्पायरिंग है, उन्हीं का उनको डर भी है और उन्हीं के आगे वो झुकते हैं। देन रिलीजन एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करता है जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल लग रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, इंसान क्यों आया है इस दुनिया में, उसके आने के पीछे क्या पर्पज़ है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सो ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंसान अपने माइंड में सोच रहा होता है और जिनके आंसर्स देना, एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल या मुश्किल लग रहा होता है, उन्हीं सारी चीज़ों के आंसर्स आपको रिलीजन दे रहा होता है। जैसे मैं अगेन इस्लाम की एग्जांपल दूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मामलात होते हैं जिनमें जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब इन हिज लास्ट सर्मन ही सेड दैट आई एम लिविंग कुरान इन बिटवीन यू, आप लोगों के बीच में, अमंग यू, आप सबके बीच में मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और यही वो किताब है जिससे यू आर गोइंग टू टेक गाइडेंस, आप इससे रहनुमाई लेंगे। तो इसका मतलब आपका रिलीजन है जो कि आपको रहनुमाई करेगा, आपको आंसर्स देगा। इसी तरह से फिर बहुत सारी चीज़ें जिनका आंसर आपको हदीस में, सुन्नत में, फ़िक़्ह वगैरह में मिल रहा होता है। सो सारे मामलात, ज़िंदगी के ऐसे मामलात, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, या बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात वैसे मुश्किल होते हैं, उनके जवाबात आपको आपका रिलीजन दे रहा होता है। और रिलीजन बेस्ड ऑन दी बिलीफ ऑफ, अच्छा, रिलीजन में भी ना डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं। जैसे जो एक खुदा को मानते हैं उन्हें आप मोनोथियस्ट कहते हैं, जो एक से ज़्यादा, जैसे कि आप इस्लाम की मिसाल ले लें, जैसे कि आप क्रिश्चियंस की मिसाल ले लें, इसी तरह से जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं जैसे कि हिंदूज़ हैं वो पॉलीथियस्ट कहलाते हैं, और फिर जो खुदा को मानते ही नहीं हैं, जो किसी मज़हब से बिलोंग ही नहीं करते, वो एथियस्ट कहलाते हैं। सो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिलीजन का, क्योंकि देखें जब आपको रिलीजन का पता नहीं होगा तो आप इनइक्वालिटी कैसे समझेंगे। सो रिलीजन का ओवरव्यू दे दिया है थोड़ा सा। अच्छा, रिलीजियस इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है व्हेन इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, व्हेन मेंबर्स इन अ सोसाइटी हैव अनइक्वल एक्सेस टू एनीथिंग। जब माशरे में मौजूद लोगों के पास किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए
बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बराबर एक्सेस नहीं होती, तो उसको फिर आप इनइक्वालिटी कहते हैं। और रिलीजियस इनइक्वालिटी का मतलब है किसी को उसके रिलीजन की बुनियाद पे महरूम रखना, रिलीजन की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन करना, रिलीजन की बुनियाद पे किसी की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देना। सो ये क्यों होती है रिलीजियस इनइक्वालिटी? मज़हब की बुनियाद पे लोगों के साथ इनइक्वालिटी क्यों हो रही होती है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या क्या होता है, इसको देखेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, रिलीजन आपके लिए फंक्शनिंग फोर्स तो है। रिलीजन में डिफरेंट यूनाइटिंग ट्रेडिशंस होती हैं जो कि दुनिया भर के मुसलमानों को या दुनिया भर के जो मज़हब से बिलोंग करने वाले लोग हैं और डिफरेंट बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती है, उनको जोड़ देती है, यूनाइटेड कर देती है। सो वी कैन से दैट रिलीजन इज़ अ यूनाइटिंग फोर्स। इसमें डिफरेंट यूनाइटिंग ट्रेडिशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अगेन मुस्लिम्स की मिसाल दूंगी, अगर ईद उल अज़हा आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड होकर ईद मना रहे होते हैं, कुर्बानी कर रहे होते हैं। हज जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, जो कि देता ही दर्स आपको यूनिटी का है, मसावात का, इक्वलिटी का दर्स दे रहा होता है। इसी तरह से अगर आप और डिफरेंट रिलीजन्स की बात करें, अगर आप हिंदूज़ की बात करें तो जो होली का उनका त्यौहार है, दिवाली का जो त्यौहार है, उसमें वो सब इकट्ठे होते हैं। तो रिलीजन में जितने भी ट्रेडिशंस या सेरेमनीज़ होती हैं वो एक्चुअली लोगों को बाउंड करती हैं, लोगों को बाइंड करती हैं। लोग एक दूसरे के साथ यकजहती फ़ील करते हैं, लोग सॉलिडेरिटी फ़ील करते हैं कि हाँ हम एक मज़हब से बिलोंग करते हैं। बहुत सी ट्रेडिशंस जब आती हैं इस तरह की तो फिर भूल जाते हैं कि हम किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हें ये याद होता है कि वी बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और हम इस हैप्पीनेस को एक ही प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इन दैट सेंस रिलीजन एक यूनाइटेड फोर्स है। बट फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है और कब आती है? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जब आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप के साथ उनके अकाइद की बुनियाद पे, उनके बिलीव्स की बुनियाद पे अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ज़ाहिर एक सीरियस इशू है। आप किसी भी आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर लें, क्या आप खुद सोचें इस चीज़ को, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, क्या हम माइनॉरिटीज़ को उस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलते हैं? क्या तालीमी इदारों के अंदर, या सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल दुनिया के अंदर आप सोसाइटीज़ में बात करें मोस्टली, क्या तालीमी इदारों में कोई और माइनॉरिटी ग्रुप है या किसी और मज़हब से बिलोंग करने वाला है, आप सोचें अपने इर्द गिर्द, क्या उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है या कहीं ना कहीं उन्हें हरास कर दिया जाता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस in the context of every society. I am not going to generalize it, but overall अगर आप देखें तो obviously it is a serious issue जहाँ पे आप अपने इर्द गिर्द मिसालें देखते हैं। आप ज़रूर उन चीज़ों को रिलेट कीजिएगा यहाँ पे कि माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, या किसी और मज़हब से बिलोंग करने वाले, आप अभी अपना करंट कश्मीर इशू देख लीजिए, मीन्स जहाँ पे किसी और को जस्ट उसके मज़हब की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए और ये इशू पे बहुत सीरियस भी हो जाता है, सीवियर हो जाता है। जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को या किसी और रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करने वालों को उनके बिलीव्स, उनके प्रैक्टिसेस या फिर उनको रिक्वेस्ट फॉर एकोमोडेशन की वजह से उनके साथ अनइक्वल अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाए, इसको आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि दुनिया में मौजूद 5 बड़े मज़ाहिब हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म आता है। देन हरासमेंट या फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेस कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई आपने किसी को मज़हब की बुनियाद पे कह दिया कि मैं उसे हायर नहीं करूँगा, उनको अगर जॉब पे आप हायर नहीं कर रहे या उनको प्रमोशन नहीं दे रहे तो इट मीन्स के हालांकि वो क्वालिफाइड है बट जस्ट उसके मज़हब की बुनियाद पे आप उसको प्रमोशन ना दें या हायर ना करें, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप किसी को उसके रिलीजियस व्यूज़ एक्सप्रेस करने से रोक दें तो ये भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप सामने वाले को एकोमोडेट करने से रोक दें तो वो भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। सो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का ओवरऑल मतलब है कि आप किसी सामने वाले पर्सन को इस तरह से ट्रीट करें कि अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ। और जो लॉ होता है ना, बेसिकली द लॉ प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली पीपल हु बिलोंग टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स but also others who have sincerely held religious, ethical or moral belief. यहाँ पे I would like to quote an example of कायदे आज़म quote। उन्होंने क्या फरमाया था कि जितने भी जो हिंदूज़ हैं, they are free to go to their temples
दे आर फ्री टू गो टू देयर मॉस्क, मुस्लिम्स आर फ्री टू गो टू देयर मॉस्क, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर किसी को इतनी इक्वलिटी हो, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो अपनी अपनी इबादत गाह में जाके इबादत कर सके। कहीं किसी की मस्जिदें ना तोड़ी जाएं, कहीं किसी के मंदिर ना तोड़े जाएं, कहीं किसी के गिरजाघर ना तोड़े जाएं। सो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं और अगर हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे वो एजुकेशनल हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर रजिस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन, तो इसको आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में एक और चीज़ भी आ जाती है कि भाई आप भी अब अपने इर्द गिर्द मिसालें ज़रूर रिलेट कीजिएगा कि कोई बंदा अगर किसी और मज़हब के शादी कर लेता है किसी और मज़हब के लड़के से या लड़की से, तो ये भी बहुत बड़ा टैबू समझा जा रहा होता है। जैसे अगर कोई मुस्लिम है, वो किसी क्रिश्चियन से अगर शादी कर लेगा लड़का, बेशक उसको मुस्लिम करके लेके आया है, लेकिन आप स्टिल देयर वुड बी समथिंग इन द हार्ट्स ऑफ द फैमिली। अगर कोई लड़का है किसी और मज़हब का, लड़की किसी और मज़हब की, आप तो मज़हब छोड़ें, हम अपने मज़हब के अंदर डिफरेंट सेक्स से में शादी करना नहीं चाह रहे होते। शिया और सुन्नी जो है वो शादी नहीं करना चाहेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, या और डिफरेंट कास्ट की बुनियाद पे हम नहीं करना चाह रहे होते। अभी भी ट्रेडिशनल माइंडेड लोग हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर, बट जो ट्रेडिशनल माइंडेड लोग हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बड़े स्टक हुए होते हैं, इन चीज़ों पर रेजिस्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को। सो हम ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कॉज क्या है? सबसे पहला जो कॉज है वो है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जब आप अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़, अपने कल्चर को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आपको लगता है आप सुपीरियर हैं, सामने वाला इन्फीरियर है, तो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी चीज़, जैसे अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं समझूंगी कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं सुपीरियर हूँ, तो मेरे पास इस चीज़ का हक नहीं है कि मैं सामने वाले किसी और मज़हब से बिलोंग करने वाले को इन्फीरियर समझूँ या उसे डिस्क्रिमिनेट करूँ। तो एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है हम कोई ऐसा बंदा जो हमसे सिमिलर नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इसकी तो भाई देखें, आपको सिंपल ग्रुप फॉर्मेशन में भी मिसालें मिलती हैं। आप दोस्ती भी उन्हीं लोगों से करते हैं जिनमें आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। जो ज़रा से आपके कमेंट्स को डिसलाइक कर देंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, या अगर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप फ़ौरन से उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। सो हम डिवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते इजीली, हम चेंज को, हम निगेशन को, हम अपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वी आर नॉट प्रोन टू क्रिटिसिज्म। सो एक ये रीज़न है। और थर्ड रीज़न है कि भाई अगर आप अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे तो ही तो आप रेज होंगे। अगर आप माइनॉरिटी को दबा के रखेंगे तो ही तो मेजॉरिटी का रोब और दबदबा कायम रहेगा। जो हम कैपिटलिज्म में या कार्ल मार्क्स जो बातें करके गए, उसके पीछे क्या रीज़न है? जो लोग पावर में होते हैं, चाहे वो मिनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, वो एक्सप्लॉइट ही इसीलिए करते हैं ताकि उनकी अपनी पावर मेंटेन रहे। तो रिलीजियस इनइक्वलिटी में भी ये तीन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ इनइक्वलिटी हो रही होती है। अब बात करेंगे रिलीजियस हरेसमेंट पे। हरेसमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी भी एम्प्लॉई के साथ उसके रिलीजियस बिलीफ की वजह से हॉस्टिलिटी शो करना, कोई ऐसे ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स दे देना जैसे रिलीजियस ओपिनियंस की बुनियाद पे, या फिर अनवांटेड या ऑफेंसिव प्रोसेलिटाइजिंग का मतलब है सामने वाले को फोर्स करना कि वो अपने आइडियाज़ और बिलीफ से निकल कर आपके आइडियाज़ में आ जाएँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम मुस्लिम्स फ्रॉम इस्लाम, दैट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ड्यूटी दी गई थी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम की, तो क्या उन्होंने लोगों को डंडे मार मार के कहा था कि आप इस्लाम में आ जाएं या फिर आप एंटर इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, आप मुसलमान हो जाएं? नहीं, उन्होंने अपने एक्ट से, उन्होंने डिफरेंट कोशिशों के बाद अपने एम को हासिल किया था। सो आपको ये हक नहीं है आपको, और नॉट इवन इस्लाम, हर रिलीजन ये सिखाता है, इवन हर रिलीजन, दुनिया का कोई भी मज़हब है वो पीस सिखाता है। कोई मज़हब ये नहीं कहता, किसी भी मज़हब की बेसिस के अंदर इनइक्वलिटी नहीं है, या किसी मज़हब की बेसिस के अंदर लड़ाई झगड़ा, क्वेरल्स या वॉर नहीं है। हर कोई पीस सिखाता है, अमन सिखाता है। सो एक ये वाला प्रॉब्लम है। ऐसे भी आप हरासमेंट करेंगे, फिर सामने वाले से ऐसे जोक्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, प्रैंक्स करना, या फिर इलीगली मज़हब की बुनियाद पे हरासमेंट, ये सब चीज़ें हरासमेंट के अंदर आती हैं। और हरासमेंट में जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है कि किसी भी फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है जो कि किसी और मज़हब से बिलोंग करती है, तो उसका एम्प्लॉयर या फिर उसका उसका सुपरवाइज़र कोई भी अगर डिफरेंट ऑफेंसिव वर्ड यूज़ करे या इस तरह से ट्रीट करे, तो वो रिलीजियस हरासमेंट में आता है। इसको रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजियस इनइक्वालिटी। सबसे पहले कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं
He focuses on conflict and oppression that religions provided to societies. कार्ल मार्क्स का सिंपल मतलब ये है, उनका जो मेन मोटिव है वो ये कहते हैं कि religion is used to justify social inequality and he sees religion as a tool used by the ruling class to control the working class. इनके अकॉर्डिंग इंडोर्स कर दी जाती है इनइक्वालिटी मज़हब की बुनियाद पे। जैसे अगर आप हिंदूज़ की मिसाल लें, उनके अंदर जो 5 जो मेन कास्ट हैं, अब जो एक सुपीरियर कास्ट है और फिर जो इन्फीरियर कास्ट है, तो ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये रिलीजन ही है एक्चुअली जो कि बेस बन रहा है इनइक्वालिटी की, या रिलीजन की बुनियाद पे जो लोग पावर में हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी मोनोपोली को मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक मिसाल दी है, रिलीजन इंडोर्सेस पैट्रियार्की। जैसे मैं यहाँ पे गैन इस्लाम की बात करूँ तो फिज़िकली पहले से ही ये बताया गया है इस्लाम में कि एक औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, जो हवा और आदम की स्टोरी है। सो इन दैट वे पहले से ही बता दिया गया कि भाई मेल इज़ मोर स्ट्रॉगर, मेल जो है वो उसका रुतबा ज़्यादा है, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, और जो फीमेल्स हैं, हालांकि इस्लाम ही वो रिलीजन है जिसने औरतों के स्टेटस को रेज भी किया है, बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस्लाम या किसी भी रिलीजन के अंदर जो कि पैट्रियार्की को प्रमोट करते हैं, फिर यही चीज़ें हैं जो कि इनइक्वालिटी की बेस बन रही होती हैं। आई होप यू आर एबल टू रिलेट हियर। देन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है, क्योंकि ये फंक्शंस की बात करता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव मज़हब ही एक्चुअली वो फोर्स है जो कि माशरे के अंदर कलेक्टिव बिलीव्स को शेप करती है और कोहेजन और इंटीग्रेशन लेके आती है। And he understood religion as the symbolic celebration of power of society over the individual. यही वो मज़हब है जो आपको जोड़ के रखता है, जैसे मैंने यूनाइटेड ट्रेडिशंस की बात की है, और फिर यही वो मज़हब है जो कि आपके बिहेवियर्स को शेप कर रहा होता है, भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मेरा रिलीजन मुझे क्या बता रहा है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वो सब चीज़ें जो है वो एक तरह से फंक्शनिंग फैक्टर हैं सोसाइटी के अंदर। दैन डर्कहाइम ने मज़ीद 3 मेन सोशल फंक्शंस भी बताए रिलीजन के, और वो फंक्शन थे सोशल कोहेजन, मीन्स लोगों को इंटीग्रेट करता है, कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, भाई आपने चुगली नहीं करनी वरना आप इट वुड बी सिमिलर टू अपने भाई का कच्चा गोश्त खाने के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर अगर आप एक इंसान का कत्ल करेंगे तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। सो इस तरह से आपका रिलीजन आपको कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ रिलीजन आपको मीनिंग और पर्पस देता है। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, ये आपका मज़हब ही है जो आपको बता रहा होता है कि भाई आपके आने का दुनिया में कुछ मकसद है। जैसे मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी थी, उसमें जो एक्चुअलाइजेशन वाली जो बात थी, उस नीड को भी आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, आपका एक्चुअल मकसद क्या है आने का दुनिया में, ठीक है। देन जो लास्ट है वो है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम रिलीजियस and different religious beliefs and practices emerge in different social and historical contexts, and this theory helps explain how the same religion can be interpreted differently by different groups or in different times throughout history. सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मतलब में ये बात की जा रही है कि रिलीजन बेसिकली आप सिंपल अल्फाज में कहें तो इसमें डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस कर दी जाती हैं माशरे के अंदर ही। एक ही मज़हब है, उसमें डिफरेंट आइडियाज़ दे रहे हैं। जैसे अगर मैं अगेन इस्लाम की बात करूं, भाई जो नमाज़ पढ़ने के तरीके को आप देख लें, एक ही मज़हब के अंदर नमाज एक ही है, खुदा से बात करनी है, बट डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो कि डिफ़र करते हैं। तो एक ही चीज़ को डिफरेंट मीनिंग्स दे के उन्हें इंटरप्रीट किया जा रहा होता है एक ही माशरे के अंदर, एक ही मज़हब के अंदर, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है कि जो बाइबल है उसको भी डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट तरह से इंटरप्रीट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव रिलीजन is all about what different groups of a similar society of a same religion perceive it differently and then interpret it differently, और फिर इसकी बिहाफ के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे होते हैं जो आप समझ रहे होंगे। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं रिलीजन के हवाले से, इनको प्लीज़ देख लीजिएगा, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अब रिकमेंडेशंस कि भाई आप रिलीजियस इनइक्वालिटी को कैसे सोसाइटी से डिमोलिश या एटलीस्ट कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन और करिकुलम में ऐसी पॉलिसीज़ हों जहाँ पे आप अपने लेसन्स में से ऐसी चीज़ें निकाल दें जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती हों। ऐसे लेसन्स दें, क्योंकि देखें आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस में आपके तालीमी इदारे, स्पेशली आपका स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई आपको क्या करना है, आपको कैसा मेंबर ऑफ़ सोसाइटी बनना है। तो शुरू से ही हमारे करिकुलम में ऐसी चीज़ें हों जो कि डिस्क्रिमिनेशन ना सिखाती हों, जो कि इक्वालिटी सिखाती हों। दैन
इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू पीपल और स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स। तालीमी इदारों में जब बच्चे आएँ डिफरेंट रिलीजन्स के, तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, उनको उनके मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन ना सिखाया जाए। मैंने एक अपनी आंखों से एक मिसाल देखी थी कि इस्लामिक स्कूल के अंदर एक बच्चा था जो कि हिंदू था, उसको टीचर इस्लामिक की क्लास के अंदर ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा रही थी। इज़ दिस द वे दैट आवर रिलीजन टीचर्स अस? नो, यू शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। प्रोसेलिटाइजिंग नहीं करनी है, ज़बरदस्ती किसी के आइडियाज़ को आप चेंज नहीं करेंगे। सो इक्वल ट्रीटमेंट तालीमी इदारों में, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इक्वल फील हो और जो मेजॉरिटी है उसे पता हो कि हमें कैसे एक्सेप्ट और अकोमोडेट करना है माइनॉरिटीज़ को। उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, नॉट जस्ट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी बट इन एवरी सोसाइटी। गवर्नमेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लॉज हों जो कि माइनॉरिटीज़ के भी लॉज को प्रोटेक्ट, रूल्स को, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हों। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा हो, उनको जलाया जा रहा हो और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। नो, इन एवरी सोसाइटी माइनॉरिटीज़ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं और एंड में एक कोटेशन है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का, जिसमें ही सेज दैट, अगेन जो मैंने वही वाली बात जो कोट की थी, दैट यू आर फ्री टू गो to your temples, you are free to go to your mosque or to any place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. He added that in Pakistan, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense but in the political sense as citizens of the state. And this is not just applicable in the Pakistani society but in every society. एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। हर मज़हब की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के हिसाब से गुजारने का पूरा हक़ है। किसी को भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने का हक़ नहीं है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग religious inequality. Thank you so much. Have a good time. Take care.